हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनएफडीसी के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएफडीसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एनएफडीसी यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें मैनेजर की डेजिग्नेशन लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर करी है। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। आपकी जॉब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका एज अ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए जो मिनिमम टर्म पीरियड एनएफडीसी के साथ बनेगा, वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा। और अगर आपकी सर्विसेज अच्छी लगेंगी आपके सुपीरियर्स को, तो उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एनएफडीसी ने आपको इस एडवर्टाइजमेंट में आपकी जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग भी क्लियरली इंफॉर्मेशन बताई है। इन्होंने बोला है कि आपकी जॉब लोकेशन एनएफडीसी के हेड ऑफिस यानी कि मुंबई में होगी, यानी कि आपकी जॉब लोकेशन मुंबई हेड ऑफिस एनएफडीसी का होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है, अगर कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री है, यानी कि अगर कैंडिडेट एलएलबी डिग्री होल्डर है, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिजायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रखा है आईपीआर में, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में या फिर कंपनीज एक्ट में या फिर कंपटीशन लॉ में, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 6 इयर्स यानी कि 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। यानी कि अगर कैंडिडेट को प्रैक्टिस करते हुए लॉ को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है या फिर किसी प्राइवेट फर्म के साथ एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है या फिर किसी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है और उसको 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट के पास 6 साल का एक्सपीरियंस है लॉ की फील्ड में, वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर में और इसके ही जैसी रिलेटेड फील्ड्स में, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ की स्किल्स रिक्वायर्ड बताई हैं जो कि कैंडिडेट में होनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास
एक्सपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो कंडक्ट कर पाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च को और एनालिसिस को। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए और वो रिव्यू करना उसे आना चाहिए आईपी के एग्रीमेंट्स को, लाइसेंसेस को, असाइनमेंट्स को, और साथ ही साथ उसको इंश्योर करना पड़ेगा कंप्लायंस को लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को लीडरशिप क्वालिटीज अपनी डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, कैंडिडेट के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए और साथ ही साथ कैंडिडेट की एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने कमिटमेंट को फाइनेंशियल एथिक्स के रिगार्डिंग, ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग और अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो ये कुछ की स्किल्स रिक्वायर्ड है इस पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज बिलो 55 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए यानी कि मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एज अ मैनेजर के तौर पे 1 लाख रुपीस पर मंथ प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि आपको मंथली 1 लाख रुपीस प्रोवाइड कराया जाएगा एनएफडीसी के द्वारा। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे एनएफडीसी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एनएफडीसी शॉर्टलिस्ट करेगी और जिस भी कैंडिडेट को मैनेजर की पोजीशन के लिए एनएफडीसी के द्वारा शॉर्टलिस्ट करा जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और अगर आप अपने इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको एज अ मैनेजर के तौर पे लीगल डिपार्टमेंट में एनएफडीसी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू एनएफडीसी कंडक्ट कराएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एनएफडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने एनएफडीसी के ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 6 नवंबर 2024 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर लें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 6 नवंबर 2024 से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनएफडीसी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई थी। बाकी आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि आपसे कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच।